अम्मी हॉस्पिटल गई थी, मैं घर पे अकेली थी, तो अम्मी अब्बू ने मतलब गलत करने की कोशिश की। फिर मैं घर हुआ ये था, मैं हम लोग सोए हुए थे। मेरी बहन को ना गलत काम करने की कोशिश करता है। तो मेरी मम्मा जो है ना वो नशा करती थी। तो मम्मा नशा करती थी और बाबा आदमियों को बुला के आते थे घर में। मतलब वो नशा करके हाँ, आदमियों को बुलाते थे, तो आदमी गलत नज़र से देखते, तो अब्बू अम्मी को बताते, वो कहते कुछ नहीं होता। नाज़रीन, ये कहानी है महक की। सुतेला बाप और सगी माँ मिल के इन बहनों के साथ ज़्यादतियाँ करते रहते हैं। बल्कि पहले एक से होती है, फिर दूसरी से होती है, फिर तीसरी से होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान की वो बेटी मौजूद है जिसको उसका सुतेला बाप ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। पहले छोटी बहन को, फिर बड़ी बहन को, फिर सबसे छोटी बहन को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। और अफसोस की बात यह है कि सारे काम में इनकी वालदा सगी माँ, जिसका ये खून का रिश्ता था, वो भी शामिल थी। बात करके जानेंगे कि यह लड़की अपने घर से भाग कर लाहौर क्यों आई और अपने बाप से तंग क्यों थी और वह बाप क्यों इस तरह करता था, वजह क्या थी, सारा कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महक। महक, कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल की उम्र है। आई कहाँ से हो? लाहौर किस जगह से आई हो? लियाकतपुर से आई हूँ। लियाकतपुर से आई हो? जी। अच्छा, लियाकतपुर से लाहौर आई हो। वालिद का सुना है जी, आपका जो सुतेला बाप है वो बड़ा तंग करता था, वालदा इसमें शामिल है, मामला क्या है? मामला ये है कि मेरी मम्मा जो है ना वो नशा करती थी। तो मम्मा नशा करती थी और बाबा आदमियों को बुला के आते थे घर में। मतलब फिर अच्छा, आपकी अम्मी जो है वो नशा करती थी। अम्मी आपकी सगी थी? जी अम्मी। वो नशा करती थी और जो आपके अब्बू हैं वो बाहर से लोगों को लेके आते थे अपने घर? जी, फिर अच्छा। वो नशा करते थे तो वो मुझे गंदी नज़र से देखते थे। मैं अम्मी अब्बू को बताती तो वो कहते थे कोई बात नहीं, ऐसा हो महक, जाए। कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 बहन हैं। 6 बहनें हैं? जी। भाई नहीं है? नहीं। ये 6 बहनें जो हैं, इसी जो सुतेला बाप है इसने परवरिश की है, इसी ने पाला पोसा है? नहीं। अच्छा। मैं थोड़ी 8 साल की थी तो मेरी मम्मा वहाँ से दूसरे अब्बू से लेके आ गई थी। अच्छा, जब आप 8 साल की हुई थी तब आपकी वालदा ने दूसरी शादी की इस शख्स से। आप ये भी बता रही थी कि ये जो शख्स है इसने पहले बड़ी बहन से यानी कि गलत काम करने की कोशिश की, फिर उससे छोटी से, फिर आपसे। क्या ये सच है? जी ये सच है। हुआ क्या था? हुआ ये था, हम लोग सोए हुए थे। मेरी बहन को ना गलत काम करने की कोशिश करता है। तो मेरी बहन उठ गई, उसने शोर किया। तो फिर मेरी बहन वाले सुबह होते ही नानी के पास चले गए थे। आपके सुतेले बाप ने आपकी बड़ी बहन से ज़्यादती करने की कोशिश की, सोई हुई थी, तो शोर मचाया उन्होंने, तो क्या हुआ? तो फिर मम्मा उठ गई तो ज़्यादा शोर बाहर तक नहीं गया। फिर चुप हो गए सारे। फिर सुबह नानी आई, बहनों को लेके चली गई। उसके बाद फिर छोटी बहन को किस तरह छेड़ने की कोशिश की, ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की? छोटी नहीं, मुझे मुझे किया था। आप 3 बहनें थी ना? जी। आपसे बड़ी थी वो, छोटी थी? मुझसे वो बड़ी थी। आपसे वो बड़ी थी। जी। आप किस तरह उसके निशाने पर आती हैं, किस तरह उसका शिकार बनती हैं? वो नशा करते थे ना, तो फिर अच्छा, वो। अम्मी भी नशा करती है, सुतेला बाप भी नशा करता है? जी। अच्छा। तो वो नशा करके हाँ, आदमियों को बुलाते थे, तो आदमी गलत नज़र से देखते, तो अब्बू अम्मी को बताते, वो कहते कुछ नहीं होता। अच्छा, वो सफाक शख्स, जानवर, नशा करके बाहर से और लोगों को भी लाता था, वो घर में आके तुम पर गंदी नज़र रखते थे? जी। वहाँ क्या क्या होता? आप बता रही थी कि अम्मी हॉस्पिटल गई थी और पीछे से जो मेरा सुतेला बाप, इसने मेरे से ज़्यादती करने की कोशिश की थी, ये क्या मामला है? अम्मी हॉस्पिटल गई थी, मैं घर पे अकेली थी, तो अम्मी अब्बू ने मतलब गलत करने की कोशिश की। फिर मैं घर से बाहर निकल गई, रोती रोती मैं बहुत दूर तक चली गई। तो मुझे लड़का मिला, कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा, तो मैं तुमसे शादी करके तो मैं फिर अपने घर वालों से दोबारा मिलवाऊँगा। बस। नाज़रीन, इस वक्त ये जो लड़की है ये लियाकतपुर से लाहौर आ चुकी है एक लड़के के साथ। लड़का अभी हम मीडिया पर नहीं लेके आएंगे, कुछ मामलात है, जैसे वो सेटल होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में लड़का भी मीडिया पर आएगा। उस लड़के ने इसको सहारा दिया है, इसको इज़्ज़त दी है, इसके सफाक वालिद से बचा के लाहौर लेके आया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे हलाली रिश्ता निकाह करूँगा, तुम मेरे साथ रहो। वो सारे जो मामलात हैं जो कि एक वालिद सुतेला बाप अपनी पहले बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाता है, फिर उसके बाद इस पर शिकार करता है, तुमने ये सारा मामला अपनी अम्मी को नहीं बताया कि अम्मी अब्बू ने इस तरह ज़्यादती करने की कोशिश की है? अम्मी कुछ नहीं कहती थी। क्या वजह है? ये मुझे भी नहीं पता। अम्मी, मेरे जो सौतेले अब्बू हैं ना, वो मेरी मम्मा जो है इन पे ये बहुत यकीन करती हैं।
वो जो बात कहते हैं वो मान लेती हूँ। उस पर यकीन करती हैं, आप उसके पेट से पैदा हुई हैं, आप उसका खून है, आप पे यकीन नहीं करती? नहीं, क्या वजह है? हम जो कहते थे ना वो कहती थी बस कुछ नहीं होता। इतनी बेरहम है? जी, आपने बताया नहीं कि अम्मी जो लोग घर में नशा पी के आते हैं वो हम पर गंदी नज़रें रखते हैं? वो मैंने बताया था। अम्मी कुछ नहीं कहती थी। अम्मी क्या कहती थी? अम्मी कहती थी कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। जी, गलत काम भी करते रहें, ज़्यादतियाँ भी करते रहें, गलत नज़र से भी देखते रहें और माँ कहती है कुछ नहीं होता। जी, कैसी माँ? वो इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई। माँ की याद नहीं आती अब नहीं आती, कि नफरत हो चुकी है? सही बताना है। नफ़रत हो चुकी है। उस वालिद से, जी, उस घर से, जी, बल्कि उस शहर से नफरत हो चुकी होगी। जी, इस टाइम जिस लड़के के साथ तुम लाहौर आई हो, अपनी रजामंदी से आई हो, खुशी से आई हो, जी, खुशी से रहना चाहती हो जी, कि वो जो पुरानी ज़िंदगी है अपने वालिद के पास थी, अपनी माँ के पास थी और वहाँ पर वो नशई आते थे, गलत नज़र से देखते थे, कि वो लाइफ अच्छी थी? नहीं वो नहीं अच्छी थी। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। इज्जत से रहना चाहती हो? जी, उस लड़के से निकाह कर लिया है? जी, अगर वो तुम्हारा सफाक वालिद ये वीडियो देख रहा हो और तुम्हारी जो माँ है, मैं तो उसको माँ नहीं कहूँगा, मेरी नज़र में उसकी कोई औकात नहीं है, क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे बहुत तंग थी। मैं नहीं रहना चाहती थी वहाँ पे। ये भी मैं बहुत मुश्किलों से निकली हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए मैं निकल गई, नहीं तो बाहर नहीं जाने देते थे। अपनी माँ के लिए, अपने वालिद के लिए कुछ ख़ास अल्फाज जो दिल से कहना चाहती हो? मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मैंने अपनी निकाह कर लिया, अपनी ज़िंदगी खुद बिताना चाहती हूँ। भूल जाए मुझे। आपको भूल जाए, जी, आपका पीछा साथ, आपको सब कुछ छोड़ दें। जी, क्या मैसेज दोगे उन लड़कियों को जो कि ये सारी ज़्यादतियाँ, जुल्म सितम सहती रहती हैं? उनको क्या कहेंगी? अपनी ज़िंदगी खुद बना लें या वो सारी ये चीज़ें बर्दाश्त करती रहें? वो अपनी ज़िंदगी खुद बना लें। नाज़रीन, ये कहानी है महक की। सुतेला बाप और सगी माँ मिल के इन बहनों के साथ ज़्यादतियाँ करते रहते हैं, बल्कि पहले एक से होती है, फिर दूसरी से होती है, फिर तीसरी से होती है। और ये बाहिम्मत लड़की घर से निकली है। घर में रह कर भी, घर की चार दीवारी के अंदर रह कर भी जिस बेटी की, जिस बहन की इज़्ज़त महफूज ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है उसने बाहर तो निकलना है। बाहर भी इज़्ज़त नहीं महफूज, घर में भी नहीं महफूज, तो एक बेटी जाए तो जाए कहाँ? ये अलमिया मेरे पाकिस्तान का, ये अलमिया है उस माँ का, और ये अलमिया है उस बेगैरत इंसान का जिसको इसकी माँ ने निकाह में लाया और इन बच्चों का बाप बना के घर लेके आई, लेकिन वो अपनी दरिंदगी का इनको निशाना बनाता रहा, इनके जिस्म पर अपनी गंदी नज़रें रखता रहा। अब वो जो लड़का है जो इसको लाहौर लेके आया है, लियाकतपुर से, निकाह हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी आपके सामने लाएंगे और इस कहानी से जो पूरा पर्दा अभी तक पर्दा पड़ा हुआ वो भी उठा के दिखाएंगे। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? नौजवान लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।